एक्सेप्ट किया गया था, उसके बाद लगातार उससे भी ज़्यादा कई फसलों पर मिला। लेकिन क्या कोई इसके साथ टारगेट भी तय किया गया है? जैसे हम देख रहे हैं कि सरकारी खरीद भी हर बार बढ़ रही है, तो इस बार भी क्या इसके साथ साथ कोई टारगेट तय किया गया है कि कितनी सरकारी खरीद गेहूं की होगी, या फिर बाकी फसलों की भी सरकारी खरीद बढ़ाई जाएगी? ऐसा विचार हो रहा था, उस पर भी कुछ बात हुई है क्या? देखिए, दलहन तिलहन की ओर भी अगर आप देखेंगे तो सरकार का फोकस रहा है। जो आयात पहले ज़्यादा होता था, अब आत्मनिर्भर उस दिशा में हो, तभी हमने कदम उठाए हैं। और ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को भी अगर आप देखोगे, 27.51 मिलियन टन जो 2014-15 में था, उससे बढ़कर 37.70 मिलियन टन 2021-22 में हुआ है। ये अपने आप में दिखता है कि हमारा घरेलू उत्पादन जो है लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार की पॉलिसीज, आप कई बार कहते हो कि आपने सरसों पे इतना क्यों बढ़ा दिया, कुसुम पे इतना क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि हम इंपोर्ट कम करें, स्थानीय यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन भी हो, और साथ साथ में किसानों को समर्थन मूल्य भी बेहतर मिल सके। तो लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि लागत को हम लेते हैं, पर 50% मिनिमम प्रॉफिट देने का प्रयास हमने हर जगह किया। और दूसरा, आयात कम हो जिस जिस क्षेत्र में भी है, तो ऑयल सीड्स की बात, तो उसमें भी हमने बहुत अच्छे इसमें परिणाम देखने को मिले। सर, किसान आंदोलन जो पिछले साल हुआ था, उसके बाद एक एमएसपी पे एक समिति स्थापन करने की बात हुई थी, उसका स्टेटस क्या है? कृषि मंत्रालय बताएगा, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ, किसानों को आय बढ़ाने के लिए, किसानों को समृद्ध संपन्न करने के लिए, किसानों के ऊपर बढ़ती लागतों का बोझ ना पड़ने के लिए ये सारे कदम सरकार ने उठाए हैं। और मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में अगर 300% से ज्यादा दाम खाद के बढ़ गए, तो हमने अपने किसानों के ऊपर 1 रुपये का भी बोझ नहीं पड़ने दिया। फसल भी अगर बर्बाद होती थी तो पहले 50% कम से कम होती, तब मिलता था। हमने 30% किया, फसल बीमा योजना में हजारों करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम किया। यही नहीं, हर वो कदम, अगर आप भारतीय खाद की भी बात करें तो कल परसों पीएम साहब ने लॉन्च किया है। केवल ब्रांड की बात नहीं थी, किसानों के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, इसका लाभ क्या है? किसान समृद्धि केंद्र, ये पीएम किसान समृद्धि केंद्र अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत है। आप जैसे किसी इलेक्ट्रॉनिक की शोरूम में जाते हो, आपको 50 तरह के गैजेट्स और सब कुछ मिलते हैं वन स्टॉप शॉप पे। वन नेशन वन फर्टिलाइजर उसी दिशा में, आपको केवल खाद या फर्टिलाइजर वहां नहीं मिलेंगे, आपको बीज से लेके अपनी मिट्टी की जांच से लेके टेक्नोलॉजी किस तरह से उपयोग करनी, सरकारी योजनाएं क्या है, ये किसान के लिए कहां था जी। ये 600 से ज्यादा जगह पर शुरू किया गया, इसको देश भर में विस्तार किया जाएगा। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। ये पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी उस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। और ये भारत ब्रांड जो यूरिया के साथ दिया गया है, इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी जमीन पे आपको देखने को मिलेगा, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा शुरुआत उस दिशा में भी की गई है।